वापस खेल चलेगा, कॉल अच्छा है दूसरे के लिए और दूसरा भी रन मैदान पर बनता। इन दो के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा 7 रन पर। दो बड़ी टीमें, दो बड़े खिलाड़ी टीमों के साथ दो फिर बड़े खिलाड़ी, गोपाल भाटा जो कि 17 तक एंड पर रहेंगे, सामने से आदित्य मैदान पर। अच्छी गेंद, सीधा गेंद को खेला, मिडाव का खिलाड़ी पीछे था जहां पर एक ही रन बनेगा। पावर प्ले में पावर प्ले में एक आक्रामक शुरुआत होनी चाहिए और गोपाल भाटा जो कि स्ट्राइक पर है, काफी साल का तजुर्बा है इस खिलाड़ी को। लॉन्ग ऑन मिड विकेट पीछे रखा है, खासकर गोपाल के लिए लॉन्ग ऑन पीछे रखा मैदान में और इस बार स्वीप किया। क्या सुंदर टाइमिंग मैदान में, स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर गेंद निकल चुके हैं और सीमा रेखा से बाहर गेंद, 4 रन के लिए मैदान पर। अजय पेडणेकर, बाबा बागकर, विघ्नेश आंदुर्लेकर, निखिल भट्टा, रितेश जाधव, राकेश सारंग, सर राकेश सारंग, धनु राणे, मंदार, गजानन पेडणेकर, दादा मसूरकर, अच्युत मसूरकर, सर पराग पडवळ और सुमित कालसेकर। ये दो बड़ी टीमें के साथ गोपाल भाटा की पूरी टीम मैदान में। और उसके साथ अगर बात बताई जाए तो भूमि स्ट्राइकर्स टीम की, मालक योगेश नाईक उर्फ योगेश नाईक और मुकुल साताडेकर, साथ साथ प्रतीक गवंडे जो कि उनके कप्तान की भूमिका में, समीर कुबल, सचिन परब, योगेश परब, अनिकेत सागवेकर, शुभम आरोलकर, योगेश सरमकर, देवीदास मेस्त्री, दीपू गिरप, सर आशीष शिरोडकर, भक्ति सालगांवकर। वापस खेल चलेगा इस वक्त इस मैदान पर माहौल पे। ऑफ स्टंप के लाइन को बाहर रखा, बहुत तेज गेंद निकले, डॉट गेंद निकलती हुई। टीम का स्कोर वहीं पर खड़ा है 12 रन पर इस मैच में। दीपेश गावड़े, राधाकृष्ण पेडणेकर, सर राधाकृष्ण पेडणेकर और साथ साथ दर्शन नवर और मुनाल परब, सभी का हार्दिक स्वागत दोनों टीमों का इस मैदान पर। दो बड़ी टीमें आमने सामने की लड़ाई मैदान में और इनसाइड आउट हवा में गेंद को खेला है, सिर्फ 30 यार्ड सर्कल को क्लियर किया, गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर निकल रही है और देखते देखते गेंद निकली सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। बाहर गेंद, दूसरा चौवा, 3 बाउंड्रीज अभी तक इस इनिंग में और गेंदबाजी में जो कि योगेश मैदान पर। सेकंड पावर पे चल रहा है मैदान में, लाइन को थोड़ा सा और बाहर रखा, वाइड बॉल मैदान पर। इस वाइड के साथ रनों में इजाफा पहुंचा, टीम का स्कोर अब जाके पहुंचा 19 रन पर। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय मैदान पर और वही निर्णय मैदान पर साथ ही टीम जो कि बैटिंग। इस बार में स्टैम्प हवा में, स्लिप के खिलाड़ी के लिए मौका, शायद थोड़ी सी आगे गिरी गेंद, हवा में शायद गोता लगा तो शायद मौका बन रहा था मैदान पर। एक रन निकला और एक रन के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा इस समय पर जाके 19 रन पर। अठारह। देखिए क्या माहौल, गोपाल भाटा स्ट्राइक पर अभी तक एक अभिजीत बारी मात्र 4 रन अपने खाते में जोड़ चुके, 5 टोटल, इसमें से एक बाउंड्री शामिल है। और क्या क्या मुकाबले में ताकत रहेगी इनकी इस खिलाड़ी की, काफी साल का तजुर्बा है इस खिलाड़ी को बल्लेबाजी का। ऑफ टर्न के दूर से हवा में खेला, टाइमिंग बहुत खराब निकली, मिड ऑफ खिलाड़ी के लिए मौका और सीधे प्रतीक गवंडी के हाथ में और ये आउट मैदान पर। कप्तान जो कि आउट मैदान पर, सिर्फ 5 रन की बैटिंग समाप्त मैदान में।
अब नया खिलाड़ी पहुंच चुका है, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी धनंजय राणे। हाल ही में छत्रपति लीग में एक आक्रामक बैटिंग की इस खिलाड़ी ने इसी मैदान पर, और इस मैदान के बारे में उनको सब कुछ मालूमात रहेगी मेरे अंदाज से, क्योंकि बहुत बार खेल भी चुके हैं और हाल ही में प्रतियोगिता में एक बहुत सुंदर बैटिंग की। और उस बैटिंग का अगर बात देखी जाए तो इस खिलाड़ी के पास बहुत ज्यादा काबिलियत इस मैदान पर। लेकिन दूसरी ओर से सर राधाकृष्ण पेडनेकर, सर आशीष शिरोडकर, ऐसे दिग्गज खिलाड़ी इस टीम में, जहां पर अनुभव की कोई कमी नहीं है। क्या वो अनुभव मैदान में आज बहुत काम करेगा? और अनुभव के साथ युवा जोश योगेश परब, वो भी मैदान में आज टीम में शामिल है। और शॉट गेंद ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर, गेंद 4 रन के लिए मैदान पर। थोड़ी सी खराब बॉल थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, अपने बैकफुट से खड़े होकर उस शॉट को खेलेगा। और पावर प्ले चल रहा है, इसका मतलब है कि आपको पूरा मौका मिला हाथ खोलने का, आते ही खाता खोलने का धनंजय को। ओ हो उड़ाया 6 रन के लिए। स्कोर, और काफी दर्शकों में हमारे करीबी दोस्त जो कि प्रतीक धावड़े सर, आपका भी धन्यवाद, इतनी दूर से जाकर आपने बिल्कुल गेंद को लाकर हमारे पास कर दिया, खास शुक्रिया आपका। हमें शुरू में बताया था युवा जोश योगेश परब, अनुभवी खिलाड़ी सर राधाकृष्ण पेडनेकर, सर आशीष शिरोडकर सर, जिनका काफी बोलबाला पूरे सिंधुदुर्ग में, टेनिस हो लेजर हो। आशीष सर बहुत बेहतरीन खिलाड़ी, आज स्लिप में मौजूद है। चलिए वापस खेल चलेगा। ओह, गेंद बिल्कुल टप्पा खाते थोड़ा सा गेंद बाहर निकले। लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी के लिए शायद अब मुश्किल था वहां पर राइट हैंडर के लिए, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी के लिए शायद आसान हुआ, और यहां पर इशारा काफी देर के बाद वाइड बॉल का आ चुका है। मृणाल परब गेंदबाजी के मोर्चे पर पहली गेंद वाइड के साथ निकली इस खेल में। 29 टीम का स्कोर। और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर चले गए, शॉट के लिए जगह बनी, स्क्वायर लेग हम्पर के ठीक ऊपर से सीमा रेखा से बाहर, वन बाउंस, 4 रन मैदान पर। छोटा है अजय ना, अजय धनंजय जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेगा, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी स्ट्राइक पर रहेगा जो कि अजय। और इस बार कवर पर सुंदर टाइमिंग, खुद के बिल्कुल ऑफ स्टंप के बिल्कुल जड़ में थी, खुद के टाइमिंग देखिए, कद काटी छोटी जरूर है लेकिन भाई टाइमिंग बहुत सुंदर मैदान पर। अभी तक अजय 3 बाउंड्रियां लगा चुके इस वक्त बल्लेबाजी में, और टोटल अगर आप बताई जाए तो लगभग 16 रन की बैटिंग मैदान में। अब इस एक रन को लेकर 17 रन जोड़े गए इस मैच में अजय की तरफ से। इनफॉर्म खिलाड़ी जो कि धनंजय राणे,
इस वक्त बैटिंग पर स्ट्राइक पर 2 गेंदों पर 10 रन, लगभग 500 का स्ट्राइक रेट। क्या तोड़फोड़ बैटिंग, और जो शॉर्ट पिच गेंद पर जो पुल शॉट था ना, वो लाजवाब मैदान पर खेला गया था। शॉर्ट गेंद, टाइमिंग बिल्कुल मिस हो चुकी है। नहीं, कैच मुश्किल है, शायद वहां से पहुंच चुका है खिलाड़ी, 1 रन वहां पर बनता हुआ। भक्ति सालगांवकर जो कि कबड्डी के एक गुणवान खिलाड़ी है, ये आज के टेनिस बॉल में भी आपको देखने उनकी गुणवत्ता मिलेगी। ओ, इस बार ऑन साइड पर स्कोर लेग सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। अब दीपू गिरप जो कि विकेट के पीछे अब इस वक्त काम करता हुआ। ओ, इस बार कवर पर फिर से। देखिए, इस खिलाड़ी की खास बात है टाइमिंग, अहम हिस्सा सब टाइम। और देखिए, शायद थोड़ी गफलत वहां पर, लेकिन दूसरा रन शायद तीसरे के लिए कॉल किया, तीसरा भी रन मैदान पर बता। शुभम दत्त बैकअप कर पाता, तीसरा रन निकला 3 रन के साथ। थोड़ी सी बिल्कुल देखिए, अभी तक योगेश परब की आवाज नहीं निकली वहां से। युवा बिल्कुल सोच है। योगेश परब एक बहुत कड़क खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी, आज टीम में शामिल है। इस बार बढ़िया गेंदबाजी, वहां पर एक सिंगल निकलता हुआ। इक्का दुक्का बनने के बाद टीम का स्कोर अब जाके मैदान में पहुंचा 45 रन पर। 3 ओवर समाप्त हो चुके और टीम का स्कोर 45 रन पर पहुंचा। एक तरफ से अगर धनंजय राणे की बात बताऊं, एक सिक्सर, एक चौवा उस बैटिंग में शामिल। दूसरी ओर से अजय, एक लाजवाब बैटिंग, अपने बल्लेबाजी में 3 चौवे और 1 छक्का मैदान पर। पैकेज बहुत छोटा है, लेकिन आवाज पूरे एरिया में गूंजती इस खिलाड़ी की। का निर्णय लिया और बैटिंग के दावत दी सातेरी नेमे टीम को। सातेरी नेमे टीम ने भले टॉस हारा हो, लेकिन आज चाहने वालों का दिल बहुत जीता मैदान पर। 3 ओवर में 45 प्रति गवंडे वापस रहेंगे मोर्चे पर इस समय पर गेंदबाजी के। और सामने से अगर बात बताए, धनंजय राणे आक्रामक खिलाड़ी, और उसका साथ पैकेज बहुत छोटा अजय मैदान पर, नॉस्टैक एंड पर। ओह, लाइन को दूर रखा ऑप्शन के बाहर, वाइड बॉल मैदान पर। वाइट के साथ इशारा आ चुका अंपायर का, मतलब 1 रन और बढ़ता हुआ, और 1 रन के साथ टीम का स्कोर 46 रन पर। अजय पेडनेकर बिल्कुल कद काटी, बिल्कुल छोटी आक्रामकता इस खिलाड़ी के पास, और सामने वालों के लिए अब परेशानी का सबब मैदान पर। ओह, चेंजअप पेश किया, लेकिन ये भी गेंद से बाहर निकले, वाइड बॉल। गति में परिवर्तन जरूर किया, लेकिन उसका उतना कोई फायदा नहीं हुआ। फिर से गेंद बिल्कुल वाइड डाली गई। देखिए, हम बात कर रहे थे गोपाल बाटा ने हमें बताया था कि उनके कोच है पराग पड़ो, और पराग पड़ो जब कोच है तो उन्होंने शायद इस खिलाड़ी को सिलेक्ट किया, अजय को। क्या बैटिंग है ये खिलाड़ी की, कद काटी बहुत छोटी, लेकिन क्या टाइमिंग है इनके पास। ऑन साइड पर गेंद को हुक किया, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से निकल गया, सीमा रेखा तक 1 ही रन वहां पर बनेगा। 1 रन के साथ रन में इजाफा पहुंचा, टीम का स्कोर पहुंचा 48 रन पर।
70-75 रन अगर बनते तो मौका बहुत रहेगा सामने वाली टीम के पास, लेकिन दूसरे से कौशल परब, आपका भी हार्दिक स्वागत। कौशिक परब सर, आपका भी हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। आज खान मानव कक्षा में उपस्थित यहां पर है। ओ चेंज ऑफ पेस, फिर से गति परिवर्तन, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था वहां पर। अजय स्ट्राइक पर रहेगा। ओ हॉफ्टन के बाहर से लपेटने का प्रयास किया, फिर से डॉट गेंद। देखिए लगा एक अनुभव और युवा, इनके बीच की लड़ाई है ये मैदान पर। आशीष सर विकेट के पीछे, वहां पर विकेट के पीछे स्लिप में दीपू विकेट के पीछे वहां पर काम करता हुआ। देखिए अनुभव है मैदान पर, बातचीत हो रही, शायद नौष्टा का खिलाड़ी उनको धनंजय जाकर बता रहा है क्या करना पड़ेगा इस हालात में। क्योंकि प्रतीक गवंडे के सामने खेलना भी इतना तो आसान है, ये बहुत बार ओवरसीज खिलाड़ी ग्रुप में खेल चुके हैं। ओ कट क्या गिर स्लिप में, अभी भी देखिए क्या फिटनेस है। आपने जेंटी रोड्स को देखा होगा, पहले ग्रैंड फिलिप्स से आपने वीडियो देखा, उसके बाद ग्रैंड जेंटी रोड्स का देखा, लेकिन यहां पर आशीष सर क्या कमाल किया। आज भी ये बिल्कुल उनका फ्लेक्सिबल शरीर है। उम्र का कोई बिल्कुल पूछे मत, उम्र हम बहुत बात करते हैं वो नंबर है, लेकिन सर जी का जो फिटनेस है, सर जी का जो खेलने का विश्वास है, अभी भी काफी जगह पर इस सर का नाम है। और सर को हम इसलिए सर कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपने नाम में बहुत ताकत लगाई, ग्राउंड फील्डिंग से हॉलीबॉल हो, हर क्षेत्र में लेजर बॉल हो, और मास्टर है सभी के सिंधुदुर्ग में। बैडमिंटन भी खेलते हैं ये। ओ हेलीकॉप्टर उड़ाए, सीधा लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर खिलाड़ी के झोली में, और ये आउट मैदान पर। दूसरा विकेट निकला, पहला विकेट निकला जहां पर गोपाल भाट आउट हुए, दूसरे विकेट के लिए अगर बात बताई जाए तो 49 पर ये दूसरा विकेट मैदान पर। पहुंच चुका है राकेश सारंग मैदान पर। एक बहुत बढ़िया माहौल मैदान पर, एक बहुत उम्दा खेल, और शायद अब इस जगह पर नया खिलाड़ी पहुंच चुका राकेश सारंग मैदान पर। हम बहुत बार जिक्र करते हैं जायंट रोड्स की, लेकिन हमारे साथ आशीष सर ने क्या ग्राउंड फील्डिंग, क्या फिटनेस दिखाया। ओह अच्छा ग्रेट सेंसर, और देखें ये देखें इनके सामने शायद आधे रास्ते में खड़ा था खिलाड़ी। विकेट कीपर दीपू, आपकी थोड़ी सी गलती, आप अगर पोजीशन में पहुंच जाते तो शायद रनआउट का मौका डबल बन जाता। क्या कमाल की सर की फील्डिंग है। सिर्फ 50 रन जबकि पहुंच चुके इस वक्त, 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। और देखिए आशीष सर की तारीफ हम हमेशा करते हैं, आशीष सर आज भी ग्रेट खेल रहे हैं, काफी साल का अनुभव तजुर्बा इस खिलाड़ी को। हमसे ज्यादा इनके बारे में, आशीष सर के बारे में समीर पांडे सर, अशोक नायक सर आपको बहुत ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन हम हमेशा गर्व महसूस करते हैं इनके सामने जब भी हम कमेंट्री करते तो, क्योंकि हमें आज भी बिल्कुल सिंधु का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, जो स्टारों का स्टार है, आशीष सर आज मैदान में उतर चुके हैं। स्वागत है सर आपका इस मैच के माहौल में। साई नाइक सर आपका भी हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। साई नाइक सर आइए, आपका भी स्वागत है पैवलिन कक्षा में। आपके साथ आपकी बेटी भी पहुंच चुकी है। आपला खास जवळचा मित्र सामान्य साई नाईक साहेब, आपलं परिसर आगून होते, आपलं विनंती आहे आपण आमच्या व्यासपीठावर बसायचं आहे। दर्शन नवार के अपने मोर्चा गेंदबाजी का, मंगलदीप का एक गुणवान खिलाड़ी है ये इस समय पर।
ओह, लाइन को दूर रखा ऑफ के ज्यादा बाहर। वाइड बॉल मैदान पर। देखिए आने वाला हर गेंदबाज बल्लेबाजों का स्वागत वाइड के साथ कर रहा है मैदान पर। 51 पर पहुंचा है। टीम का स्कोर 4 और समाप्त हो चुका है खेल मैदान में। 5 ओवर का चल रहा है खेल और इनफॉर्म खिलाड़ी हाल ही में अरौली के मैदान पर तोड़फोड़ बैटिंग इस खिलाड़ी की मैदान में। राकेश सारंग स्ट्राइक पर फिर से लाइन थोड़ी सी बाहर गई है और एक बार वाइड मैदान पर। देखिए बार बार आपको बता रहे आपकी टीम में बिल्कुल आशीष शिरोडकर सर है। आप उनसे बात कर सकते जब आप नेट में रहते, ग्राउंड पर रहते या फिर बाहर रहते, तो उनसे बात करके आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और आपके पास दिग्गज अगर ऐसा है ना, तो आप में इतने खराब बॉलिंग करनी ही नहीं आपको है। अच्छी लाइन इस बार देखिए, कुछ वाइड के बाद वापसी हो चुकी है इस मैदान पर। हम बहुत बार कहते हैं आपको राधा कृष्ण पेडनेकर हो, आशीष शिरोडकर सर हो, ये इन्होंने काफी साल क्रिकेट दिए, काफी साल खेला है क्रिकेट। बड़े बड़े दिग्गजों को इन्होंने अपने बिल्कुल दिमाग से समाप्त किया और वही दिमाग उनके पास, आपको उसका फायदा उठाना पड़ेगा युवा लड़कों को मैदान में। ओ ये फिर से वाइड, 3 वाइड लगातार। आपको अपनी लाइन पर हमेशा की तरह हम राजेंद्र घाटोल की बात करते हैं। राजेंद्र घाटोल हमेशा एक ही टिप्पे पर बॉलिंग करते हैं और लगातार अच्छी बॉलिंग करते हैं। वो काफी साल हो चुके इस खिलाड़ी को, आज के लिए खेलने के लिए बहुत कम देखने को मिलते, लेकिन अगर 3-4 साल पहले की बात की जाए तो क्रिकेट बिल्कुल जगत में उनका उससे भी ज्यादा बोलबाला था, क्योंकि वाइड नहीं डालते थे। एक आध बड़ा शॉट होता है खर्च, ऐसा कोई नहीं हो नहीं सकता, लेकिन आपको अपनी लाइन पर डिफेंड रहना पड़ेगा मैदान में। और इस लाइन पर सुंदर बॉलिंग मैदान पर, इस बार डॉट गेंद निकलती। देखिए अच्छी बॉल, ये बॉल टप्पा खाती, काटा बदला, उछाल लिया प्राप्त मैदान पर और उछाल के साथ निकली गेंद विकेट के पर। देखिए जहां पर राकेश सारंग खड़े ना, वहां पर सतह ऊपर है, इसलिए गेंद टप्पा खाती, राकेश अचानक से बिल्कुल उछाल लेगी। और ये हमको जानकारी दी थी कि राजीव नाइक ने कल बताया था उसी के बारे में। लेकिन पिच किसने बनाई? योगेश ने, योगेश का नाम है, योगेश जिनका नाम है, लेकिन उनको सभी लोग कहते हैं से। और राउट का मकान, और ये शायद नजदीकी मामला होगा। अंपायर का इशारा चुका है नॉट आउट का मैदान पर। लगान बाबा ने पिच बनाई और लगान बाबा ने कल इसी एंड से लगभग 6 ओवर डाले और 6 ओवर में लगभग 7 या 8 गेंदे जो बाउंस होकर निकली। उनको पता था उसी एंड से ओवर करना है और उसी एंड से, मतलब पिच जिन्होंने बनाई है उनको मालूमात थी कि कहां पर गेंद डालने के बाद उछल लेगी। लगान बाबा दर्शकों में बैठ चुके, आपका हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। वापस खेल चलता हुआ, ओ अड़े बल्ले से ऑन साइड पर खेला, पहला रन बहुत तेज निकला, खुद गेंदबाज जा रहे वहां से, एक ही रन बना मैदान पर। एक रन के साथ 56 पर पहुंचा टीम का स्कोर। देखिए पहले 4 ओवर की कहानी थोड़ी अलग थी मैदान पर। 3 ओवर में लगभग 49 रन, 45 बन चुके थे। उसके बाद 5 रन का ओवर निकला। इस ओवर में 3 वाइड अगर छोड़े जाए तो 3 रन बल्ले से निकले मैदान में। इस बार ऊपर गई गेंद, हवा में गई गेंद, बहुत ऊपर, खुद गेंदबाज है, शायद मुश्किल होगा। मुश्किल ही तब जब उन्होंने एक हाथ ऊपर कर दिया, सूरज आंखों के सामने आ रहा है, ये सोच थी उनकी। और वही सोच के साथ अजय को मिलता हुआ जीवनदान। टीम का स्कोर जाके पहुंचा 57 रन पर। सातरी निमरी टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है। एक बहुत सुंदर माहौल के साथ मैदान पर अजय ने आक्रामकता दिखाई। पहले ओवर में 12, दूसरे ओवर में 16, तीसरे ओवर में 17। सामने वालों के लिए गेंदबाजी का यू रचना बिल्कुल तहस नहस कर दी मैदान पर। लेकिन उसके बाद प्रतीक गवंडे वापस आ गया, 5 रन का वो और निकला, विकेट निकला और वहां से कारवां चलता मैदान पर। ओहो हो उड़ाया, 6 रन मैदान पर।
अजय और बिल्कुल इस वक्त राकेश सारंग की जोड़ी मैदान में। आखिरी गेंद पर राकेश सारंग ने हाथ खोला, वो बड़ा शॉट निकला, 63 पर पहुंचा टीम का स्कोर और कालवा चला अंतिम ओवर का मैदान पर इस वक्त खेल चलता हुआ। ओ नो लुक शॉट वहां पर हवा में के निकले, बिल्कुल आंखें कहां पर, पोजीशन कहां पर, बल्ला कहां पर चला। ओ राकेश सरंग बहुत तेज आ रहे, नहीं तीसरे के लिए कॉल जरूर हुआ है लेकिन वहां पर रनआउट का मौका और ये आउट मैदान पर। देखिए एक युवा खिलाड़ी, एक अनुभवी खिलाड़ी के लिए जो सेट था उसने अपनी बिल्कुल विकेट दे दी और राकेश सरंग के चेहरे पर मुस्कुराहट, ये कि देखिए ये सम्मान है। एक युवा खिलाड़ियों को आप क्या सीख देते हैं, वो सीख थी वहां पर 2 रन वहां पर बनाए, एक बहुत सुंदर बैटिंग समाप्त हो चुकी है रनआउट के रूप में और अजय ने अपने खाते बनाए 28 रनों की एक छोटी लेकिन महान बारी का अंत मैदान पर। सुबोध कालसेकर जो कि इस वक्त नए खिलाड़ी के रूप में पहुंच चुका है नॉस्टैक एंड पर इस मैच में। सुमित कालसेकर का सुमित कालसेकर का भाई है ये। अच्छी गेंद यॉर्कर खुद के निकाला, ओ शायद थोड़ी सी गफलत है, खिलाड़ी पॉइंट का था जरूर लेकिन वहां पर गेंद ने काटा बदला, 2 रन वहां पर बने। फिर से राकेश के हाथ में स्ट्राइक पहुंची है और टीम पहुंची अब मात्र 67 रन पर। वापस खेल चलेगा, राकेश स्ट्राइक पर रहेगा। ओ लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल, क्या चतुराई की बल्लेबाजी, जानते थे कि ये ज्यादातर लेग स्टंप पर जाएंगे इसलिए शायद बाहर रखा, लेकिन फॉलो करने के बाद भी राकेश सरंग चुपचाप रहे पड़े। पता है कि वाइट है ये, वाइट पर आपको एक रन मिलता है, एक गेंद और डालने को मिलेगी, मौका मिलेगा बैटिंग करने का, तो दबाव गेंदबाज पर आखिरी के ओवर में सर योगेश पर बढ़ेगा। अच्छी बॉलिंग, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग, शायद हाँ सही सोचे, सही सोचे वहां पर कि ये होता है गणेश कुबल के साथ आप जब खेलते हैं ना तो आपको हर वो पैतरा मालूम होना चाहिए, कहां पर आपको दौड़ना है, किसको आपको रन आउट करना है और वही पैतरा अपनाते हुए। बहुत सुंदर बॉल, एक रन और निकला, एक रन के साथ 69 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। देखिए पहले 3 ओवर की कहानी कुछ अलग थी मैदान पर, 3 ओवर में 45 थे, लग रहा था ये स्कोर 90 तक पहुंचेगा इस खेल में। ऑन साइड पर लॉन्ग लेग सीमा रेखा से बाहर, 6 रन मैदान पर। टीम का स्कोर पहुंचा 75 रन पर। योगेश शर्माकर जो कि 75 पर पहुंचा है टीम का स्कोर मैदान पर। ओह बल्ला तो बहुत तेज घुमाया था, डॉट गेंद निकलती हुई, यहां से नहीं वहां से तो रनआउट का मौका रहेगा, नॉस्टैक एंड पर सुबोध रनआउट हो जाएंगे वहां पर। इस एक रन के साथ वहां पर रनआउट हुआ, रन तो वहां पर पूरा नहीं हुआ मैदान पर। सेवेंटी फाइव, ओ क्लीन बोल्ट, आखिरी गेंद पर सफलता वहां पर मिलती भी। 75 पर पहुंचा टीम का स्कोर और यहां से भूमि स्ट्राइकर्स टीम को जिससे पीछे 76।
बॅटिंग केली, 75 धावा जमवल्या आणि 76 धावांचं उद्दिष्ट समोर ठेवलंय ते भूमी स्ट्रायकर्स या टीमला. 76 टू विन. 36 चेंडूमध्ये 76 धावांचं समीकरण आहे या मॅचमध्ये आणि भूमी स्ट्रायकर्स या टीमकडनं सलामीची जोडी मैदानामध्ये आपण पाहतोय. प्रतीक गवंडे त्याला साथ देण्यासाठी दुसऱ्या बाजूने आपण पाहतोय शुभम आरोलकर. ही जोडी मैदानात आपण पाहतोय. कॅप्टन आपण पाहतोय प्रतीक गवंडे स्वतःला प्रमोट केले ओपनिंगसाठी, त्याला साथ देईल शुभम आरोलकर. 76 धावांचं या मॅचमध्ये पाठलाग करायचे, उत्तर द्यायचे 36 चेंडूमध्ये. आपण वळूया दुसऱ्या डावाकडे. आपण पाहतोय एक मोठी स्पर्धा, मानाची, अभिमानाची, प्रतिष्ठेची स्पर्धा आपण पाहतोय. भगवा चषक 2025 आणि या स्पर्धेचा आजचा दुसरा दिवस आणि दुसरा सामना इथं मात्र आपण पाहतोय भूमी स्ट्रायकर्स विपक्ष सातेरी नेमळे या दोन संघामध्ये. बॉलिंग ट्रॅकवर आपण पाहतोय राकेश सारंग वैयक्तिक पहिलं. तर आपल्या टीमकडनं महत्त्वपूर्ण अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक घेऊन सज्ज असेल. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक राकेश सारंग हा स्क्रीनवर दिसतोय आणि पहिला बॉल फेस करेल प्रतीक गवंडे आणि त्याला साथ देईल पार्टनर शुभम आरोलकर. ओपनिंग पेअर आपण पाहतोय. 76 धावांचं पाठलाग आणि पहिला बॉल दुसऱ्या डावातील राकेश सारंग ऑन दी मार्क. राईट अप ओव्हर द विकेटचा मारा. पहिलाच बॉल हलक्या हाताने चेंडूला खेळून काढले, सन्मानपूर्वक खेळून काढले. शॉर्ट स्वीपर कव्हर क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक घेतोय जोपर्यंत एकच धाव आणि या एका धावेने संघाचं श्री गणेश होतोय भूमी स्ट्रायकर्स या टीमचं आणि वैयक्तिक आपलं खातं उघडतोय तो प्रतीक गवंडे हा बॅटर. धावपलकावर धावसंख्या 1. पहिल्या षटकातील एका चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय. पुढील बॉल राकेश सारंग समोर असेल ऑन स्ट्राईक शुभम आरोलकर. यावेळी मोठा फटका घ्यायचा प्रयत्न. चेंडू हा शरीराचा वेध घेतोय, पॅडचा वेध घेतोय. धावेची तमाम शंका समाप्त होते. पहिल्या षटकातील 2 चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय. धावपलकावर धावसंख्या टोटल 1 धाव 76 धावांचा पाठलाग करताना. यावेळी टप्प्याचा बॉल टप्पा पडल्यानंतर उसरी घेणारा हा बॉल आपण पाहतोय राकेश सारंगकडनं. चेंडू आणि बॅटचा कुठलाही संपर्क नाही आणि या बॉलवर कुठलाही अंदाज नव्हता, कुठलंही उत्तर नव्हतं शुभमकडे आणि बाकीचं काम पूर्ण केलं विकेट किपरने. धावपलकामध्ये कुठलाही बदल नाही. 1 धाव धावपलकावर पहिल्या षटकातील 3 चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय. 76 धावांचं पाठलाग करायचं आहे. दिल्ली बहुत दूर है भूमी स्ट्रायकर्स ही टीम के लिए. या आडव्या बॅटने हा फटका खेळायचा. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू खाली राहिला. बाकीचं काम पूर्ण केलं विकेट किपर आपण पाहतोय गोपाळ बटा विकेट किपिंगच्या भूमिकेत. डॉट बॉल, चांगली गोलंदाजी, चांगली सुरुवात आपण पाहतोय राकेश सारंगकडनं पहिल्या षटकामध्ये महत्त्वपूर्ण मॅन्डेटरी पॉवर प्लेमध्ये. या बी अक्रॉस द लाईन खेळायचा प्रयत्न. चेंडू हा पॅडचा वेध घेतोय. इथं मात्र अपील झालं होतं. उत्साह जास्त, आत्मविश्वास कमी आणि इथं मात्र बॅकअप खराब वाईडिश पैकी. त्यानंतर प्रतिस्पर्धी संघाच्या बॅटरने 2 धावात रूपांतर केलंय आणि या कपल धावेने धावपलकावर धावसंख्या टोटल 3 धावा धावपलकावर. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट, चांगला तालमेल दोन्ही बॅटरमध्ये, चांगलं कॉम्बिनेशन पाहायला भेटतंय या ओपनिंग पेअरमध्ये. पुढील बॉल आतापर्यंत चांगलं षटक. पुढील बॉल राकेश सारंग कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंडकडनं राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा. टप्प्याचा बॉल या टॅप केलंय. बॉलला चेंडूचा प्रवास होतोय शॉर्ट स्वीपर कव्हर क्षेत्रामध्ये. इथं मात्र 1 धाव पूर्ण केली आणि या एकेरी धावसंख्येने धावपलकावर धावसंख्या टोटल 4 धावा धावपलकावर. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. महत्त्वपूर्ण अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक समाप्त होते आणि 4 धावा खर्च करतोय राकेश सारंग हा बॉलर आपण पाहतोय. चांगलं षटक. 76 धावांचं पाठलाग करायचंय. एक महत्त्वपूर्ण लढत आपण पाहतोय या स्पर्धेचा दुसरा दिवस आणि दुसरा सामना आपण पाहतोय भूमी स्ट्रायकर्स विपक्ष सातेरी नेमळे या दोन संघामध्ये. युवासेना आयोजित वेंगुर्ला तालुका भव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा 2025 भगवा चषकचा आपण क्रिकेटचा रणसंग्राम पाहतोय. मोठी स्पर्धा, मानाची, अभिमानाची, स्वाभिमानाची स्पर्धा आपण पाहतोय, मोठ्या रकमेची. या वेंगुर्ल्यातील कॅम्प मैदानावरती सुंदर असं क्रीडांगण आपण पाहतोय.
प्रत्येक खेळाडूसाठी पोषक असं मैदान आपण पाहतोय. बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज असेल बाबा बागकर आपण पाहतोय. कोट एन कडनं सज्ज असेल वैयक्तिक स्वतःकडून पहिलं आणि आपल्या टीमकडनं सांघिक महत्त्वपूर्ण दुसरं षटक. पहिल्या षटकानंतर 4 धावा धावफलकावर. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. पहिला बॉल बाबा बागकर सज्ज असेल पंचांच्या डाव्या बाजूने. पहिलाच बॉल स्क्वेअर ऑफ द विकेट. हा फटका खेळलाय स्क्वेअर कटचा फटका. चेंडू जातोय जवळ जवळ सीमारेषा पार. छत्रपतींचा शावा आणि मिळाल्या 4 धावा आणि या 4 धावेने धावफलकावर धावसंख्या टोटल 8 धावा धावफलकावर. 67 धावसंख्येचा पाठलाग. पहिला वेलकम चौकार आपण पाहतोय शुभम आरोरकरच्या बॅटमधून. या दुसऱ्या डावामध्ये 8 धावा धावफलकावर. पहिल्याच बॉलवर चौकारांनी स्वागत केलंय बाबा बागकर या गोलंदाजाचं. शुभम आरोलकर टेनिस क्रिकेटचा बराचसा अनुभव. एक अष्टपैलू खेळाडू शुभम. पुढे बॉल पेस करेल. षटकातील दुसरा बॉल. गुट्ट्याचा बॉल यावी क्रॉस शपल. हा फटका खेळलाय. चेंडूचा प्रवास होतोय डीप फाईन लेग क्षेत्रामध्ये. 1 बाउन्स 2 बाउन्स 3 बाउन्स डाऊन द ग्राउंड. चौकार. भाग मिल्का भाग. 2 क्षेत्ररक्षकामध्ये रेस होती चेंडू अडवण्याची पण या रेसमध्ये चेंडू विजयी होतोय. चेंडू जाईल सीमारेषा पार. येतोय भगवा चषक चौकार. फलकावर धावसंख्या मला जाऊ द्या ना घरी. आता वाजले की 12 धावा धावफलकावर. 76 धावांचा पाठलाग करायचंय. षटक क्रमांक दुसरं प्रगतीपथावर. लागोपाठ 2 चेंडूवरती 2 चौकार आपण पाहतोय शुभमच्या बॅटमधून आणि टोटल 12 धावा भूमी स्ट्रायकर्स या टीमच्या. कैसा दबाव नक्कीच असेल गोलंदाजावरती कारण बॅक टू बॅक 2 चेंडूवरती चौकार आल्यानंतर कमबॅक पाहायला भेटेल का बाबा बागकर कडनं. पुढील बॉल टाकण्यासाठी सज्ज असेल कोट एन कडनं. राईट आर्म ओव्हर द विकेट ऑन स्ट्राईक शुभम. यावेळी कमी गतीचा बॉल होता. स्विंग अँड मिस डॉट बॉल. कुठलंही उत्तर नाही. बॉल चकवा देतोय शुभमला आणि इथं मात्र बाकीचं काम पूर्ण केलं विकेट किपर आपण पाहतोय. कॅप्टन ऑफ द सिंधुदुर्ग गोपाळ भट्टा विकेट किपिंगच्या भूमिकेत आणि इथं मात्र डॉट बॉल. धावफलकामध्ये कुठलाही बदल नाही. धावफलक थांबलंय 12 या धावसंख्येवर. ओव्हर क्रमांक दुसरं प्रगतीपथावर 76 धावसंख्येचं उत्तर देताना. या अक्रॉस द लाईन खेळायचा प्रयत्न बराच चप्पल झाला होता शुभम. चेंडू फळीचा कुठलाही संपर्क नाही. डॉट बॉल. कमबॅक केलंय. पहिल्या चेंडूवरती चौकार खर्च केला त्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवरती चौकार खर्च केल्यानंतर लागोपाठ त्यानंतर बॅक टू बॅक 2 डॉट बॉल. यावेळी फंटफुटचा वापर केला होता. बॅटर पुढे सरकला होता. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू खाली राहिला. चेंडूने बॅटचा कुठलाही उत्तर न होतं. इथं मात्र संपर्क पण नाही आणि इथं मात्र डॉट बॉल. चांगली गोलंदाजी कमबॅक करतोय बाबा बागकर. आतापर्यंत आपण पाहिलं तर लागोपाठ 3 चेंडू डॉट बॉल. यावेळी अल्टी पल्टी स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न रिव्हर्स अटेम्प्ट झाला होता इथं मात्र शुभम कडनं आणि इथं मात्र डॉट बॉल आपण पाहतोय. कमबॅक केलंय बाबा बागकरने. लागोपाठ 4 चेंडू डॉट टाकले आणि अशा प्रकारे दुसऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. धावफलकामध्ये कुठलाही बदल नाही. धावफलकावर धावसंख्या आपण पाहतोय 12 धावा. 6 धावेच्या सरासरीने 2 षटकानंतर 12 धावा धावफलकावर. 76 धावांचं पाठलाग करताना एक महत्त्वपूर्ण लढत आपण पाहतोय. या स्पर्धेतील आजचा हा दुसरा दिवस दुसरा सामना आपण पाहतोय. अजूनही या मॅचमध्ये या इनिंगमध्ये 24 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. चौबीस बॉलमध्ये 64 धावसंख्येची आवश्यकता. या मॅचचं समीकरण अभी भी दिल्ली बहुत दूर है. तर प्रत्येक गवंडे आपण पाहतोय हा बॅटर मैदानात आहे. क्षमता आहे या बॅटरकडे. एक अष्टपैलू खेळाडू इन्फॉर्म खेळाडू सध्या चर्चेत आहे या पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये. तो प्रत्येक गवंडे नक्कीच ऑन स्ट्राईक असेल. तिसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू फेस करेल आणि या तिसऱ्या षटकासाठी वर्णी लागते वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं आणि आपल्या टीमकडनं षटक क्रमांक 3 घेऊन सज्ज असेल राकेश सारंग. राईट आर्म ओव्हर द विकेट आणि पहिला बॉल फेस करेल प्रतीक गवंडे.
पहिलाच बॉल यावेळी डीप एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडूचा प्रवास होतोय. चांगला फटका आपण पाहतोय. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न जरूर केला जाईल. यावेळी अतिघाई संकटात ने खराब कॉल आपण पाहतोय. ना तूने कॉल किया ना मैंने सुना और रनआउट का टिकट यहाँ पे कंफर्म. ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा. आणि क्रिकेट मधली आत्महत्या आपण पाहतोय. काही अस्तित्वात नव्हती दुसरी धाव आणि इथं मात्र धोक्याची घंटा. प्रतीक गवंडे बॅक टू द पॅव्हिलियन. डीजे विकेट. प्रतीक गवंडे हा माघारी परततोय. धावचीच्या स्वरूपात आपण पाहतोय. प्रतीक निराश मनाने आशा की बहन निराशा दिखती हुई. प्रतीक गवंडे बॅक टू द डगआउट. तिसऱ्या क्रमांकासाठी न्यू बॅटर मैदानात पावलं टाकतोय दीपू गिरप. वन डाऊन साठी दीपू गिरप स्वतःला सिद्ध करावं लागेल. एक मोठी इनिंग खेळावी लागेल आणि या जोडीला चांगली भागीदारी करावी लागेल. कारण 76 धावांचं पाठलाग करायचं आहे. तुम्हाला संघर्ष करावा लागेल. कष्ट करावे लागतील. क्षेत्र कोणतंही असो कष्टाशिवाय पर्याय नाही. आणि कष्ट तुमचं प्रामाणिक असेल तर यशालाही पर्याय नाही. यावेळी ऑन साईडला शॉटन पुलचा फटका फसलेला आहे. इथं मात्र फिल्डरचा आणि चेंडूचा जमला मेळ आणि फलंदाज शुभम आरोलकरचा संपला खेळ. विकेट क्रमांक दुसरा धक्का बसतोय भूमी स्ट्रायकर्स या टीमला. लागोपाठ 2 गडी बाद होत आहेत आणि इथं मात्र थोडा दबावाखाली येणाऱ्या फलंदाजाला खेळावं लागेल भूमी स्ट्रायकर्स या टीमच्या प्रत्येक खेळाडूला. 13 या धावसंख्येवर दुसरा धक्का बसतोय. शुभम आरोलकर हा बॅटर माघारी परततोय. एक मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न होता. मिड विकेट क्षेत्रामध्ये फटका फसला. झेलाद रूपांतर. मिस टायमिंग स्ट्रोक. अशा प्रकारे दुसरा गडी बाद होतोय. भूमी स्ट्रायकर्स या टीमचा न्यू बॅटर मैदानात पावलं टाकतोय. लेफ्ट हँडर बॅटर योगेश सरमळकर. चौथ्या क्रमांकासाठी एक मोठी इनिंग योगेशच्या बॅटमधून पाहायला भेटणार का? त्याला साथ देतोय दीपू. 13 धावसंख्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 76 धावसंख्येचं पाठलाग करताना राकेश सारंग आपण पाहतोय. आतापर्यंत हे षटक आपण निर्णायक पाहतोय राकेशकडनं. कंजूशी करणारं. पुढील बॉल तिसऱ्या षटकातील पुढील बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा असेल लेफ्ट हँडर बॅटरसाठी. योगेशसाठी काहीसा क्षेत्ररक्षणात काहीसा बदल आपण पाहतोय. आता मात्र डाव्या आणि उजव्या हाताची जोडी कॉम्बिनेशन पाहायला भेटणार. अकुट्टप्याचा बॉल यावेळी कट करण्याचा प्रयत्न हा मानस होता. हा मनसुबा होता योगेशचा. इथं मात्र चेंडूचा आणि बॅटचा कुठलाही संपर्क नाही. काहीसा कमी गतीचा बॉल टप्पा पडल्यानंतर उसळी पण या बॉलने घेतली होती. अकुट्टप्याचा बॉल यावेळी शॉटन पुलचा फटका पाहायला भेटतोय. चेंडूचा प्रवास होतोय. डी फायनल क्षेत्रामध्ये जाईल चेंडू. सीमा रेषा पार. 4 धावा. इथं मात्र एक चौकार आपण पाहतोय. भगवा चषक चौकार आपण पाहतोय योगेशच्या बॅट मधून. यावेळी कमी गतीचा बॉल फ्लायटेड बॉल होता. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू खाली राहिला. बाकीचं काम पूर्ण केलं विकेट किपरने. डॉट बॉल. कमबॅक केलंय गोलंदाज राकेश सारंगने. धावफलकामध्ये कुठलाही बदल नाही. धावफलकावर धावसंख्या टोटल 17 धावा. 76 धावांचा पाठलाग. यावेळी रिव्हर्स अटेंड झालाय तर मात्र चेंडू हवेत आणि डीप पॉइंट क्षेत्रामध्ये बाबा बाकर कुठलीही चूक करत नाही. आपल्या सेफ हँड मध्ये बॉलला गॅदर करतोय. विकेट क्रमांक तिसरा धक्का बसतोय योगेश सरमळकर. बॅक टू द पॅव्हिलियन. 17 पे खतरा. योगेश हा बॅटर माघारी परततोय. 76 धावांचा पाठलाग करायचंय आणि आघाडीचे 3 फलंदाज सस्तात माघारी परतत आहेत भूमी स्ट्रायकर्स या टीमचे. बॅटर अनिकेत मैदानात पावलं टाकतोय. 5व्या क्रमांकासाठी त्याला साथ देईल दीपू गिरप. ही जोडी आता मात्र मैदानात असेल. या स्पर्धेचा आपण पाहतोय
दुसरा दिवस आणि एक मोठी स्पर्धा आपण पाहतोय. मानाची, अभिमानाची, प्रतिष्ठेची स्पर्धा आपण पाहतोय. युवा सेना आयोजित वेंगुर्ला तालुका भव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा 2025 भगवा चषक 2025. बॉलिंगमध्ये आपण बदल पाहतोय. रितेश नामक गोलंदाज सज्ज असेल. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं, तर आपल्या टीमकडनं षटक क्रमांक 4. पहिला बॉल घेऊन सज्ज असेल रितेश. पंचांच्या उजव्या बाजूने कोट एनकडनं डबकुरा शैलीचा गोलंदाज यावेळी खोलात टाकला होता. बॉल ऑन साईडला, बॉलला पाठवले. चेंडूचा प्रवास होतोय डी बॉडी लॉंगनला. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जाईल जरूर आणि दुसरी धाव पण पूर्ण केली दोन्ही बॅटरने. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट, चांगला तालमेल पाहायला भेटतोय आणि या कपल धावेने धावपलकावर धावसंख्या टोटल परावर्तित होईल. धावपलक 19 धावा धावपलकावर. 4थं षटक प्रगतीपथावर. 76 धावांचं पाठलाग करायचंय. आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी सातेरी नेमळे या टीमच्या प्रत्येक गोलंदाजकडनं. या स्पर्धेसाठी, या मॅचसाठी आपण 2 ऑफिशियल पाहतायत. बंटी केरकर सर, त्याचबरोबर उमेश मांजरेकर, मॅन फ्रॉम मालवण. चांगला अनुभव टेनिस क्रिकेटचा. यावेळी आडव्या बॅटने हा फटका खेळायचा प्रयत्न होता. चेंडू आणि बॅटचा कुठलाही संपर्क नाही. डॉट बॉल आपण पाहतोय. तर तिसरे पंच ऑफिशियल आपण पाहतायत. एम्ब्रोज अल्मेडा टीबी पंच आमच्यासोबत जोडले गेले. आपलं पण वेलकम. यावेळी आडव्या बॅटने हा फटका खेळायचा प्रयत्न, बराचसा शप्पल झाला होता. बॅटर दीपू. इथं मात्र चेंडू आणि बॅटचा कुठलाही संपर्क नाही. चेंडू हा शरीराचा भेद घेतोय बॅटरच्या आणि इथं मात्र डॉट बॉल. चांगली गोलंदाजी मी म्हणेन. 4थं षटक चांगलं हाता येतोय आतापर्यंत. बॅक टू बॅक 2 डॉट बॉल. रितेश यावेळी आडव्या बॅटने हा फटका खेचलाय. चेंडू जाईल डी बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये. चेंडू सीमा रेषा पार. मोहतरमा खुश, सरदार खुश. खटॅक इथं भेट. तुम्हाला अंतिम दिवसामध्ये तुमच्या टीमला शुभेच्छा. यावेळी खोलात टाकला होता ऑन साईडला. बॉल ढकललाय. चेंडूचा प्रवास होतोय. डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. 1 धाव पूर्ण केली जाईल. सिंगलने टोटल धावपलकावर धावसंख्या 26. पाव शतके खेळी. 26 धावा धावपलकावर. 4थं षटक प्रगतीपथावर. 76 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. यावेळी खोलात टाकला होता. समोर इनसाइड आउट खेळलाय फटका. चेंडू हवेत आणि इथं मात्र क्षेत्ररक्षक कुठलीही चूक करत नाही. आपल्या सेफ हँड मध्ये बॉलला गॅदर करतोय. अशा प्रकारे प्रतिस्पर्धी संघाला 4था धक्का बसतोय. धावपलकामध्ये कुठलाही बदल नाही. 26 धावा, 26 लॉस ऑफ 4 विकेट. 12 चेंडू आणि 50 धावांचं समीकरण या मॅचमध्ये असेल. येणारे 12 चेंडू आणि 50 धावांची आवश्यकता आहे. म्हणजे प्रत्येक षटकामागे 25 धावेच्या सरासरीने तुम्हाला धावा कराव्या लागतील. या मॅचमध्ये सामना जिंकायचा असेल तर. न्यू बॅटर मैदानात पावलं टाकतोय 6व्या क्रमांकासाठी राधाकृष्ण पेडणेकर, की या मॅचमध्ये स्वतःला सिद्ध करावं लागेल. एक मोठी इनिंग आणि या मॅचमध्ये शाप टाकेल का राधाकृष्ण पेडणेकर. 50 धावांचं या मॅचमध्ये पाठलाग करायचं आहे भूमी स्ट्रायकर्स या टीमला. 12 चेंडू बाकी आहेत आणि एका बाजूने दीपू गिरप आहे. त्याच्याकडे क्षमता आहे. मोठे फटके खेळण्यासाठी माहीर हा बॅटर आहे. एक अष्टपैलू खेळाडू आणि एक हार्ड हिटर म्हणून ज्याला नक्कीच आपण ओळखतो, तो दीपू गिरप मैदानात आहे राधाकृष्ण पेडणेकर याला साथ देण्यासाठी.
बॉलिंग मध्ये आपण पाहतोय बदल आणि बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज असेल बाबा बाक्कर वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं आणि आपल्या टीमकडनं षटक क्रमांक 6 घेऊन सज्ज असेल कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंडकडनं आणि पंचांच्या डाव्या बाजूने सज्ज असेल राईट आर्म ओव्हर द विकेट आणि पहिला बॉल फेस करेल तो दिप्पू. कुट्टप्याचा बॉल या आउटसाइड ऑफ स्टंप खूपच बाहेर चेंडू पंचांनी दोन्ही हात समांतर केले. क्रिकेटच्या सांगतिक भाषेमध्ये पंजाब टू हरियाणा चांदा टू बांदा आणि वाशी टू काशी असा चेंडू आणि पहिलाच बॉल आणि व्हाईट बॉलने सुरुवात करतोय बाबा बाक्कर. हा बॉल पुन्हा टाकावा लागेल. या उजव्या एष्टीवरचा चेंडू सोडून दिलाय पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक दुसरा व्हाईट बॉल आपण पाहतोय. प्रतिस्पर्धी संघाला अतिरिक्त धावा बोनस धाव ही खर्च करतोय बाबा बाक्कर. पुन्हा बॉल टाकावा लागेल आणि या अतिरिक्त धावेने टोटल धावपलकावर धावसंख्या 28. अजून 48 धावसंख्येची आवश्यकता 12 चेंडू बाकी. यावेळी खोलात टाकला खोदून काढलाय मिनी हेलिकॉप्टर जमदी लगतचा हा फटका आपण पाहतोय. डीप वाईडिश लॉंगापला क्षेत्ररक्षक आहे त्यामुळे एका धावेवर समाधान ही मानावं लागेल दोन्ही फलंदाजांना. एका धावेने स्ट्राईक रोटेट आणि त्यानंतर बॅटर असेल राधाकृष्ण पेडणेकर पुढील बॉल फेस करेल. 11 चेंडू आणि 47 धावसंख्येची आवश्यकता या मैच में. अभी भी दिल्ली बहुत दूर है. संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि क्रिकेट ये खेल में संघर्ष ये महत्वपूर्ण माना जाता है. यावेळी फटका फसेल आणि इथं मात्र विकेट कीपर कुठली चूक करत नाही. कट बिहाइंड विकेट क्रमांक होता. इथं मात्र ऑन साईडला फटका खेचायचा प्रयत्न होता आशिष सर यांचा. इथं मात्र चेंडू आणि बॅटचा कुठलाही संपर्क नाही. डॉट बॉल कमबॅक केले बाबा बाक्करने. सुरुवातीला 2 बॉल बॅक टू बॅक वाईट टाकले त्यानंतर कमबॅक एक विकेट प्राप्त केली या षटकामध्ये. पुढील बॉल ऑन दी मार्क बाबा बाक्कर. खोलात टाकला यावेळी ऑन साईडला चेंडूचा प्रवास होतोय. चेंडूचा प्रवास आपण पाहतोय लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक येईल चेंडूपर्यंत पोहोचेल तोपर्यंत एकच धाव. दुसऱ्या धावेची तमाम शंका ही समाप्त होते. एका धावेने टोटल टीमचं 30 धावा धावपलकावर. 8 चेंडू आणि 46 धावसंख्येचं समीकरण. बहुत दूर आहे दिल्ली. प्रत्येक बॉलवर तुम्हाला षटकार हा खेचावाच लागेल. यावेळी समोर उडवलाय स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. चेंडू सीमा रेषा पार येतोय खणखणीत नेत्रदीपक षटकार. बऱ्याच वेळाने एक मोठा फटका आपण पाहतोय दिप्पू गिरपच्या बॅटमधून आणि टोटल धावपलकावर धावसंख्या 36 धावा. 7 चेंडू आणि 40 धावांचं समीकरण. यावेळी लोरपुल टॉस बैठक फटका आपण पाहतोय. चेंडू हवेत बऱ्याच वेळ आणि चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक कुठलीही चूक करत नाही. आपल्या सेफ हँड मध्ये बॉलला गॅदर करतोय. अशा प्रकारे आपण पाहतोय प्रतिस्पर्धी संघाला 6वा धक्का बसतोय. फलंदाज दिप्पू गिरप बॅक टू द पॅव्हिलियन. डीजे
गोलंदाजीमध्ये बदल आपण पाहतोय. गजानन पहिलाच बॉल डॉट बॉल आपण पाहतोय. पहिलाच डॉट बॉल, शेवटचं षटक प्रगतीपथावर या दुसऱ्या डावाचं. 5 चेंडू आणि धाबा करायच्या 40. टप्प्याचा बॉल यावेळी गॅपमध्ये हा फटका खेळलाय. चेंडूचा प्रवास आपण पाहतोय डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. एक धाव भेटेल प्रतिस्पर्धी संघाला. 39 धावसंख्येची आवश्यकता, 4 चेंडू बाकी. भक्ती लेफ्ट हँडर बॅटर, स्ट्रायकिंग एंडला असेल, पुढील बॉल फेस करेल. टप्प्याचा बॉल यावेळी डॉट बॉल. चेंडू आणि बॅटचा कुठलाही संपर्क नाही. डॉट बॉल. कमी गतीचा बॉल आपण पाहतोय. गतीमध्ये परिवर्तन आणि या बॉलवर बॅटरकडे कुठलाही उत्तर नाही, कुठलाही अंदाज नाही. टप्प्याचा बॉल यावेळी ऑन साइडला पुल केलाय, हुक केलाय बॉलला. चेंडू जाईल सीमा रेषा पार. भगवा चषक षटकार. भक्ती यशच्या बॅटमधून षटकार येतोय. टोटल धावफलक बरं, धावसंख्या 43 टोटल. दोन चेंडू आणि 33 धावांचं समीकरण. डॉट बॉल. आता मात्र या मॅच मध्ये औपचारिकता बाकी. कमी गतीचा बॉल पुन्हा एकदा बीट होतोय. बॅटर भक्तियश. सातेरी नेमळे संघ नक्कीच या टीमचा पहिला विजय असेल. आणि इथं मात्र एकच धाव असेल. आपण दुसरा सामना पाहत होतोय. भूमी स्ट्रायकर्स विपक्ष सातेरी नेमळे. आणि सातेरी नेमळे हा संघ विजयी होतो या मॅच मध्ये. विजयी संघाचं अभिनंदन आणि दोन्ही टीमला पुढील मॅच साठी आपण खूप खूप शुभेच्छा देऊया. नेक्स्ट मॅच काही सांग मग. सांग मग आता. मराठा वॉरियर्स आणि मरे आता ही होणार मॅच. नेक्स्ट मॅच मराठा वॉरियर्स पाल विपक्ष सातेरी नेमळे. बॉथ द कॅप्टन प्लीज कम फॉर द टॉस.